हाँ, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि अगर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात हो और वहाँ पे न्यूटन भैया ना आए, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है कि नहीं? ये बताओ। तो वहाँ पे न्यूटन बाबा का आना बहुत ज़रूरी है। न्यूटन नहीं होते तो फोर्स नहीं होता। समझ में आ रहा? एक याद है कि मतलब न्यूटन भैया बैठे हुए थे, क्या नाम है, पेड़ के नीचे, और एप्पल गिरा, तो ये बोले एप्पल क्यों गिरा? तो वहाँ से फोर्स का इजाद हुआ। सर मतलब न्यूटन भाई तो गलत किए हैं सर, ये सब इतना लंबा लोचा लाकर पता नहीं कहाँ से खड़ा कर दिए। कोई बात नहीं, बट हम लोगों को पढ़ना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। सर इसका मतलब क्या? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, या अगर कोई बॉडी हमारे पास स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब सेम स्पीड में मूव कर रही है, तो वह जब तक चेंज नहीं होगा उसका स्टेट, जब तक कि कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। बाहर से सर एक्सटर्नल फोर्स का मतलब जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना होगा, बाहर से कोई धक्का नहीं देगा, या हमारे पास बाहर से कोई उसको रोकेगा नहीं, तब तक वहाँ पे कोई भी स्टेट का चेंज नहीं होगा। यही बोलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पूरा घुमा फिरा के एक ही सेंटेंस याद रखना, और ये सेंटेंस ही कहीं भी आएगा चेप देना, कहीं भी आएगा वो क्लास 9 वालों लिख दो यही। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि ए बॉडी remains at rest, at state of rest or state of uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है बाबू? बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया सेम स्पीड। तो क्या बोला? बॉडी रिमेन्स एट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक उस बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं होगा, है कि नहीं? ये बताओ। सपोज करो कि एक बॉल रखा हुआ है ग्राउंड पर, तो ये पता बॉल अपने आप चलने लगेगा क्या उस बॉल के अंदर कोई जिन्नात है, या कोई बॉल के अंदर कोई यहाँ पे डिवाइन पावर है कि वो अपने से मूव करने लगेगा, है कि नहीं? तो सर ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि सर अगर ये बॉल रेस्ट पर है, इसका मतलब उसको मोशन में लेकर आना है, उसके स्टेट को चेंज करना है, तो वह जब तक स्टेट ऑफ रेस्ट पर रहेगा, जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स, जैसे हम लोग किक मारते हैं, तो जब तक किक नहीं मारोगे तब तक वह फोर्स, तब तक बाहर से, जैसे एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हम लोग लगाए, तो एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक वह बॉल का स्टेट नहीं चेंज होगा, मतलब रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉल है हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉल है, मास है, ये रेस्ट पर है, तो ये बताओ ये रेस्ट पर हमेशा रहेगा, ये रेस्ट पर हमेशा रहेगा जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा। सर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स का मतलब, मान लो यहाँ से आया अपना भाई चंगू और मारा ऐसे किक मारेगा, तो क्या होने वाला है? आंखों में चमक, भैया किक तो बहुत अच्छी पड़ गई, तो ये बॉल ऐसे मूव कर जाएगा, है कि नहीं? या तो हो सकता है कि ये बॉल है हमारे पास, ये बॉल है ऐसे, और ये मूव कर रहा है, और मैं बोला कि ये यूनिफॉर्म, मान लो ये स्मूथ है, ये क्या है अपन लोगों के पास? स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का मतलब आपको क्या बताया था? कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। स्मूथ सरफेस मीन्स नो फ्रिक्शन एट ऑल। और मैं बोला ये बॉल जो है मास, ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो ये बताओ यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, तो ये बताओ क्या ये बॉल अपने से रुक जाए क्या? नहीं। इस बॉल को रोकने के लिए क्या करना है? एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। अगर सरफेस स्मूथ ना होता तो यहाँ पे क्या होता है? एक याद है ना, मैं बताया था फ्रिक्शन फोर्स आता, यहाँ पे क्या आता? एक फ्रिक्शन फोर्स आता, इसको रोक देता, कुछ देर बाद इसकी स्पीड हो जाती 0। मतलब बाहर से कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स आना चाहिए, तभी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। जैसे क्या होता है कि घर में सुबह सुबह सोए हो,
मान लो क्लास 9 वालों, क्लास 9 में आराम से सुबह सुबह सोए, 8 बजे का स्कूल है, 7:30 बजे तुम्हें जाना है तैयार होकर कैसे भी, तो 7:15 बजे तुम्हारे अम्मी या अब्बू या मम्मी पापा आकर तुम्हें उठाते होंगे, तो तुम भी सोना चाहते हो, भैया मैं तो सोना ही चाहता हूँ, मुझे कौन, मैं तो चाहता हूँ कि मैं सोया हूँ तो सोया ही रहूँ, उठूँ ना, होता है नॉर्मली तुम्हारे पास, सब जब तक कि अंदर का जिद्दीपना न हो। तो भैया ये बताओ, तो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स का काम कौन कर रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा। मान लो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, अगर मान लो तुम पढ़ने बैठे, अब पढ़ रहे हो, खूब पढ़ रहे हो, खूब पढ़ रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो, तुम्हारे घर वाले बोले भैया इसको क्या हो गया, ये इतना ज़्यादा क्यों पढ़ रहा है कि नहीं, तो उसको बाहर से मम्मी आती, बाबू जाकर सो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रहने दो, ये वो ज़बरदस्ती का लाइट ऑफ कर देती है रूम में और जाकर तुम सो जाते हो, है कि नहीं। तो वह मम्मी क्या करने वाली है? मम्मी का जो काम है वो एक्सटर्नल फोर्स का काम है कि नहीं। मान लो अब क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में हो और अपने डायरेक्शन को भी चेंज करना चाहते हो, तब भी वहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है। कैसे? मान लो तुम अपने 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 गर्लफ्रेंड के साथ तुम सीधे निकले और बोले कि यहाँ से मैं जाऊंगा पहले एक कैफे के अंदर मस्त खाया पिया जाएगा अपने गर्लफ्रेंड के साथ, उसके बाद कहीं और। जैसे ही कैफे के रास्ते में तुम गए, वैसे ही तुम्हारे मम्मी पापा जा रहे थे, तो क्या करोगे? अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिए, बिना मारे, बिना झापड़ खाए हुए, समझ में आ रहा है? अगर देख लेंगे तो सूझ जाओगे अच्छे से, समझ में आ रहा है? सुता जाओगे। तो क्या हुआ? अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिए, एक्सटर्नल फोर्स का काम, समझ में आ रहा? बिना फोर्स अप्लाई किए हुए, हाथ मतलब फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है, तो बिना फोर्स अप्लाई किए हुए क्या हुआ, वह तुम डायरेक्शन को चेंज कर लिए। तो वह होगा अपन लोगों के पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का पूरी कहानी। सर ये तो समझ में आ गई। सर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है हमारे पास, उसको कैसे मेजर किया जाता है? जनरली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया नाम सुने होगे। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जो अपोज करती है स्टेट को चेंज करने में। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पर आना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, है कि नहीं। ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। सर इंटरनल फोर्स अपने स्टेट को कभी चेंज नहीं कर पाएगा। सर इंटरनल फोर्स, एक चीज और याद करना, इंटरनल फोर्स का मतलब क्या हुआ? इंटरनल फोर्स का मतलब अंदर का फोर्स। इंटरनल फोर्स जो होगा, इंटरनल फोर्स कांट चेंज द स्टेट्स ऑफ बॉडी का स्टेट चेंज नहीं करेगा। सर इंटरनल फोर्स का मतलब, सोए हुए हो, खूब ख्याल आता रहा है, अरे मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो घूमने जाता हूँ, मैं तो रात शाम होते निकल जाता हूँ पार्टनरों के साथ और घूम रहे हैं, खूब 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 घूम रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, फिर उसके बाद गलती का एहसास होता है। मगर इंटरनल फोर्स ये स्टेट को चेंज नहीं करना है, वो फीलिंग्स है तुम्हारी, समझ में आ रही है? ये चीज़ याद रख लिए हो। सर उसके बाद क्या आता है यहाँ पे? सर इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करता है एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो सर इनर्शिया का मतलब क्या हुआ? इनर्शिया, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू अपोज, ये लिखना बहुत जरूरी है, अपोज एनी चेंज in its state of rest or state of uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब सेम स्पीड होनी चाहिए बाबू, क्या होनी चाहिए? सेम स्पीड होगी, तभी ये आप बोल सकते हैं, है कि नहीं? अरे यहां तक क्लियर हुआ? तो ये बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, बॉडी की खुद की एक प्रॉपर्टी होती है कि वह अपने स्टेट को जल्दी चेंज नहीं करना चाहता जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया बोलते हैं। सर इनर्शिया को कैसे मेजर करते हैं? जनरली क्या होता है, जिसका मास ज्यादा होता है, मोर द मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। जितना ज्यादा किसी बॉडी का मास है उतना ज्यादा इनर्शिया है। मतलब एक पतला इंसान, एक खूब मोटा सा इंसान, है कि नहीं?
पतला सा इंसान जनरली बोला जाता है कि यार कोई इंसान पतला है, पतला लड़का जो होता है, बच्चा जो होता है, खूब खेलता है, कहीं भी चला जाता है। मगर ये जो मोटा वाला इंसान है भैया, अगर लेटा है तो लेटेगा ही, खूब लेटेगा। अब बोलते थे कैसे मोटा हो गया बिना खाए, अरे नहीं यार खाते हैं तभी मोटे होते हैं। तो क्या हुआ अपन लोगों के पास, तो इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब जिसके पास जितना ज्यादा मास होगा उसके पास उतना ही ज्यादा इनर्शिया होने वाला है, मतलब उतना ही ज्यादा अपोज को रेजिस्ट करेगा। मतलब तुम फोर्स लगाओगे तब भी ये जल्दी चेंज नहीं होना चाहेगा, और ये कम मास वाला फोर्स थोड़ा सा लगाओगे वह जल्दी से चेंज हो जाएगा, वो जल्दी से क्या हो जाने वाला है, चेंज हो जाता है। जनरली आप देखोगे एक साइकिल है, और मैं बोला कि मान लो एक अपन लोगों के पास साइकिल है, ये अपन लोगों के पास एक साइकिल है इस तरीके से, और यहाँ पे अपन लोगों के पास हायाबुसा वाला इस तरीके से, और ये पैडल इस तरीके से अपन लोगों के पास, और यहाँ पे अपन लोगों के पास गद्दी है, ये अपन लोगों के पास गद्दी है, चंगू इस तरीके से बैठा हुआ है कि नहीं। और मैं बोला कि एक ट्रक है अपन लोगों के पास, ये ट्रक है और ये ट्रक है हमारे पास। और ये बताओ अगर मैं बोलूं कि एक बंदा है 100 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगा रहा है और यहाँ पे ये 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये बताओ कौन जल्दी चेंज होगा। ये रेस्ट पर है, दोनों रेस्ट पर है, तो ये बताओ इसको रेस्ट से मोशन लाने में फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। फोर्स तुम्हारे पास ज्यादा लगेगा। फोर्स ज्यादा लगने का मतलब ये अपोज ज्यादा कर रहा है, रेजिस्ट ज्यादा कर रहा है। अगर रेजिस्ट ज्यादा करेगा तो भैया ये बताओ इनर्शिया ज्यादा होने वाला है कि कम होने वाला है, ज्यादा होगा। अपोज जितना ज्यादा करेगा इतना इनर्शिया होगा, याद करना। अपोज कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा करेगा तो इनर्शिया भी ज्यादा है। अपोज ज्यादा करने का मतलब ये हुआ कि अपने स्टेट को जल्दी चेंज नहीं करना चाह रहा है। जो अपने स्टेट को जल्दी चेंज नहीं करना चाहेगा उसका इनर्शिया क्या होने वाला है बाबू, ज्यादा होने वाला है। सर इनर्शिया 3 तरीके का होता है। इनर्शिया जनरली हमारे पास 3 तरीके का होता है। पहला जो होता है टाइप्स ऑफ इनर्शिया, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है अपन लोगों के पास इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है, तो ये होगा हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, ये 2 पढ़ना है। सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब हो गया कि अगर कोई बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पर है तो आप जब तक उस बॉडी को स्टेट नहीं चेंज कर सकते जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। सर एग्जांपल क्या, हमारे पास एग्जांपल बहुत सारे हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल क्या, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ अपन लोगों के पास, इसका मतलब ये हो गया ए बॉडी विल रिमेन at rest unless external force applied on it। जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक कि ये हमारे पास इनर्शिया चेंज नहीं होने वाला, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट से मोशन में नहीं आने वाला। सर कैसे, अगर क्या हुआ कि एक ग्लास है अपन लोगों के पास, एक ग्लास के ऊपर क्या करो एक दफ्ती रख दो, क्या एक दफ्ती रख दो या एक पेपर रख दो, और उसके ऊपर एक सिंपल सा एक हमारे पास कॉइन रखो, क्या कॉइन रखो। जैसे ही मान लो ग्लास है अपन लोगों के पास, ये ग्लास है, ग्लास अभी तो नहीं है, मैं डाल दूंगा। तो ये मान लो हमारे पास ग्लास है, उस ग्लास के ऊपर क्या करो एक पेपर रख दो। देखो फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। जितना पिक्चर्स अपने दिमाग में क्लियर होगी, जितना इमेजिनेशन कर पाओगे उतना बेहतरीन है, उतना फील कर पाओगे। जितना ज़्यादा फील करोगे भैया उतना ज़्यादा फिजिक्स तुम्हें समझ में आएगी, उतना तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की बढ़ेगी है। सर ये हमारे पास ग्लास है, उसको ऊपर मैं क्या किया एक पेपर रख दिया, और पेपर के ऊपर मैं 1 रुपए का कॉइन या 2 रुपए का कॉइन रख दिया। जैसे ही मैं इस पेपर को बहुत तेजी से खींचूंगा, तुम देखोगे ये जो कॉइन है वो हमारे पास ग्लास के अंदर फॉल कर जाएगा, मतलब ग्लास के अंदर गिर जाएगा। सर क्यों, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों, जैसे ही तुमने फोर्स किस पर लगाया, तुमने फोर्स लगाया जो पेपर था उसके ऊपर तुमने फोर्स लगाया, तो ये बताओ उस पेपर के ऊपर क्या था, कॉइन था, वह तो रेस्ट पर था। उसको इतना टाइम नहीं मिला कि वह उसके साथ जो पेपर है उसके साथ वह जा सके। तो क्या होगा अपन लोगों के पास, जैसे ही पेपर खींचोगे तो वह इनर्शिया ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये जो कॉइन है वो क्या होगा अंदर की तरफ फॉल कर जाएगा।
मतलब चला जाएगा हमारे पास ग्लास के अंदर चला जाएगा, है कि नहीं। एक देखो कि कभी कभी सेकेंड वाला पढ़ो, ओनली द बॉटम कॉइन्स इज रिमूव्ड व्हेन द फास्ट मूविंग स्ट्राइकर हिट्स द कॉइन। क्या होता है, कभी कभी खेलते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं कि जब गोटी होती है तो गोटी को पूरा काली वाली गोटी को हम लोग सजा देते हैं, फिर उसके बाद सफेद वाली गोटी को नीचे हम लोग लाल वाला क्वीन रखते हैं, है कि नहीं। स्ट्राइकर से बहुत तेज मारता है, ऐसा नहीं बहुत धीमे मारोगे गिर जाएगा, बहुत तेजी से मारते हैं तो क्या होने वाला है ये बताओ। जैसे तेजी से मारोगे तो ये बताओ फोर्स किस पे अप्लाई कर रहा है, फोर्स तुम किस पे अप्लाई कर रहे हो, ये बताओ क्वीन पे अप्लाई कर रहे हो, जो नीचे वाला जो पोर्शन है। जैसे ही फोर्स उस पे लगा तो ये बताओ उसका स्टेट किस पे चेंज हो गया, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पे आ गया। जो ऊपर वाला है वह तो अभी भी रेस्ट पे है ना, इसीलिए वो प्यार से रेस्ट ही पे रहते हैं, मतलब जो उसके ऊपर वाला रहेगा वो फिर से नीचे आ जाता है क्यों। और एग्जांपल देखो, क्या होता है कभी कभी बस जैसे जैसे क्या होती है कि बस रुकी हुई होती है, तो ये मतलब एक तुम सिंपल सा मान लो बस के अंदर चढ़े हो, रुका हुआ, अब मान लो जैसे कंडक्टर बोलता है बस चालू करो एकदम आगे निकलो निकलो निकलो, फाइन मारने वाले तो ट्रैफिक वाले, तो क्या करते हो जैसे ही बस स्टार्ट होती है और आगे जाती है तो ये तो हम लोग आगे की तरफ गिरते हैं या पीछे की तरफ गिरते हैं, सोच कर बताओ, आगे की तरफ गिरते हैं या पीछे की तरफ गिरते हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो सर लिखा तो हुआ है सर, स्टार्ट्स मूविंग सडनली हम लोग फॉल बैकवर्ड। सर क्यों, क्योंकि जो हमारा लेग होता है, लेग मतलब आधा जो पोर्शन होता है वह क्या होता है बस के फ्लोर से अटैच रहता है, बस के फ्लोर से अटैच रहेगा। अगर बस के फ्लोर से अगर अटैच है भैया बाबू ये बताओ बस के फ्लोर से अटैच है तो ये वाला जो नीचे वाला जो पोर्शन है वह तो रेस्ट पर है, ऊपर वाला बॉडी भी अभी रेस्ट पर है। जैसे ही बस तुम्हारे पास मूव की तो नीचे वाला पोर्शन किस में आ गया, मोशन में। ऊपर वाला अभी भी रेस्ट पर रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया, ऊपर वाला पोर्शन अभी भी क्या रहेगा, रेस्ट पे। तो ये आगे जाएगा, ये पीछे के, ये बताओ ये यहीं पे रहेगा, और ये आगे जाएगा तो ये तो हम लोग किधर गिरेंगे, पीछे की तरफ या आगे की तरफ, पीछे की तरफ। तो क्या होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सर क्या होता है कभी कभी हम लोग के पास आम का सीजन है, आम पका हुआ आम रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको जैसे ही हिलाते हैं, मतलब जो आम का पेड़ रहता है उसके शाखे को जैसे ही हिलाते हैं वो क्या होता है हमारे पास जो पक्का आम रहता है वो गिर जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों सर, और क्यों नहीं गिरता, क्योंकि जो तुम्हारे पास डिटैच होने लायक रहते हैं वो डिटैच हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फोर्स। जो लगता है कि जो अपने प्रॉपर्टी को चेंज करके रेस्ट से मोशन में आ जाए वो फौरन अपने आप को चेंज करके मोशन में मतलब गिर जाता है फौरन, और जिसके अंदर उतना फोर्स नहीं मिल पाता तो वह नहीं गिरता। और तेजी से झकझोरोगे और गिरेगा, बहुत तेजी से गिरोगे और गिरेगा आप, है कि नहीं। तो क्या होगा हमारे पास, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग कपड़ा वपड़ा धोकर ऐसे ऐसे झाड़ते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे झाड़ते हैं तो क्या होता है जैसे झाड़ने से क्या होता है पानी हमारे पास गिरता है। क्यों, पानी क्या होता है जो फैब्रिक होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स के अंदर पानी फिल हो जाता है। तो जैसे ही इसको हम लोग ऐसे ही झाड़ते हैं तो क्या होगा कि हमारा फैब्रिक ऊपर की तरफ जाता है। तो ये बताओ जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो क्या रहता है वहाँ पे, रेस्ट पर ही रहना चाहता है। तो ये बताओ फैब्रिक तो ऊपर की तरफ गया और रेस्ट पर है, तो ये बताओ ये जो वाटर ड्रॉपलेट है वो उसको फैब्रिक जो पोर्स है उसको छोड़ के वह नीचे की तरफ आ जाता है। देखो 3-4 मरतबा करोगे तो वो पूरा मतलब जितना भी वाटर का ड्रॉपलेट है गीलापन तो रहेगा मगर जितना भी वाटर का ड्रॉपलेट्स होते हैं वह नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं। कारपेट्स को हम लोग स्टिक से बीट करते हैं, क्या होता है जैसे कारपेट है मान लो गंदा मारे ऐसे करके देखते हो कि कारपेट का जो गंदगी रहता है वह बाहर गिरता है। क्यों, जैसे कारपेट को मारे कारपेट थोड़ा सा अंदर गया तो ये बताओ जो कारपेट के जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो रेस्ट पर ही रहना चाहते हैं, जैसे कि अंदर गया तो रेस्ट से आराम से ये नीचे की तरफ गिरते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसका कोई पूछेगा तो लिख देना आंसर बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सर इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब हो गया अगर कोई बॉडी हमारे पास ए बॉडी विल रिमेन इन मोशन remain in state of uniform motion, along a straight line
unless external force is applied, external force is applied on it। जब तक कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। जैसे मान लो हमारे पास बस है, बस चल रही है, तो बस अगर चल रही है तो क्या होता है, बस पे हम लोग खड़े रहते हैं, बस चल रही है तो हमारी पूरी बॉडी किस पे रहती है, मोशन में रहती है। तो क्या हुआ, एक बार जैसे बस रुकती है तो जो लोअर पार्ट वाला बॉडी सेक्शन वह भी क्या होता है, रुक जाता है, और हमारा अपर बॉडी किधर रहेगा, अपर बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगा, मोशन में ही रहना चाहेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब मोशन में अगर कोई बॉडी है तो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। सर ठीक है, तो जैसे ही वो हुआ हमारे पास रेस्ट पर हुआ तो जो लोअर बॉडी सेक्शन है वो रेस्ट पर आ गया, जो अपर बॉडी सेक्शन है बाबू वह क्या होगा, आगे की तरफ गिरेगा, क्यों मोशन है तो आगे की तरफ जाना चाहेगा, तो इसीलिए हम लोग ऐसे हो जाते हैं, है कि नहीं, इसीलिए हम लोग ऐसे करके जाके देखते हैं। उसीलिए कभी कभी देखते हो सीट बेल्ट क्यों लगाया जाता है कार में, क्यों सीट बेल्ट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर सीट बेल्ट लगा हुआ है, अगर नहीं लगा रहेगा कार पे एक बैग रोकोगे तो ये बताओ क्या होगा, हमारे पास लोअर जो पोर्शन बॉडी है वो रेस्ट पर आ जाएगा, अपर वाला अगर बहुत तेजी से स्पीड में है 160 की स्पीड में अगर तुम ब्रेक लगा दिए भाई साहब तुम आगे चले जाओगे। अगर स्टीयरिंग हाथ से अगर नहीं छूटी, अगर स्टीयरिंग हाथ से अगर छूट जाएगी तो तुम आगे की तरफ लड़ जाओगे, गिर जाओगे ऐसे करके। तो क्या होगा, उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट की वजह से क्या होगा, जब गाड़ी को एक बैग रोकना पड़े, कभी ऐसा होता है कभी कभी एक बैग रोकना पड़ता है तो क्या होगा, हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, बेल्ट उस चीज को बचाता है इंसान को, समझ में आ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। यहां तक क्लियर हुआ, आई थिंक यहां तक क्लियर हो चुका होगा आपको। चलते हैं आगे। आगे टर्म है, इसको बोलते हैं मोमेंटम। क्या होता है, मोमेंटम। सर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का मतलब हो गया ये होता है जैसे तुम पढ़ रहे हो तो बोलते हो अरे यार मोमेंटम है, मान लो पढ़ लो 1 घंटा से पढ़ लो, 1 घंटा 1 मिनट हुआ तुम्हारा दोस्त कॉल किया भाई चाय पीने चले, तो तुम मान लो पढ़ा को लड़के हो भाई प्लीज़ मोमेंटम को थोड़ा ख़राब मत करो मैं बहुत पढ़ रहा हूँ अभी। तो सर मोमेंटम खराब, मोमेंटम सर मोमेंटम का मतलब क्या है ये बताइए। तो मैं बोला कि सर एक क्या होता है कि मान लो एक पिस्टल है, एक पिस्टल से गोली मार रहा है किसी को, तो तुम मार दिए समझा रहा, तो पिस्टल तुम्हारे पास चला है, तो बुलेट का मास क्या होता है, जो बुलेट होता है जो गोली होती है उसका मास बहुत छोटा सा होता है, बहुत मास कम होता है। जैसे ही यहाँ पे गोली चलाते हो ऐसे करके, तो गोली चलाते हो तो क्या होता है उसका मास कम है मगर उससे इंसान मर जाता है, क्यों। मैं बोलता हूँ सर उस बुलेट का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, एक ट्रक है उसकी स्पीड बहुत कम है तब भी उसका मोमेंटम सर बहुत ज़्यादा है, उसका मोमेंटम ज़्यादा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि जैसे ही हम लोग चलते हैं तो क्या होता है कि बहुत तेजी से कोई दौड़ रहा था, हम बोलते हैं इसका मोमेंटम ज़्यादा है। सर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाबू पी से। मोमेंटम को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। सर मोमेंटम का मतलब हो गया, मोमेंटम इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ mass into velocity of a body। किसी भी बॉडी का मास इंटू वेलोसिटी अगर मल्टीप्लाई करोगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मतलब मोमेंटम का जो फॉर्मूला आ गया ये होता है हमारे पास m इंटू वी। क्या बोलते हैं हम लोग, m इंटू वी इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, मास को अगर मान लो हमारे पास कुछ मास है और मैं जिस स्पीड से मूव कर रहा हूं तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास, m इंटू वी कर देना, मोमेंटम आ जाएगा। सर ये मोमेंटम जो है वह कैसी क्वांटिटी, ये बताओ, मास पर स्केलर, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी हुआ। सर मोमेंटम जो होगा अपन लोगों के पास, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये बताओ अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन होने वाला है कि नहीं, हाँ सर होगा। सर इसके पास दो चीज होगा, एक तो होगा इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होने वाला है यहाँ पे, डायरेक्शन। एक होगा इसका मैग्नीट्यूड प्लस दूसरा क्या होने वाला है यहाँ पे, सर डायरेक्शन होने वाला है। सर यहाँ पे तो क्लियर। सर दूसरी चीज, सर इसका एसआई यूनिट क्या है, सर इसका एसआई यूनिट क्या होगा मोमेंटम का, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा। सर एसआई यूनिट निकालना, मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में, और वेलोसिटी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकंड। मतलब इसका यूनिट कितना हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। याद करना आ सकता है एग्जाम में, केजी मीटर पर सेकंड।
सर मोमेंटम अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन, ऑलवेज टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन, ऑलवेज टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन। हमेशा साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना। सर साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे? याद है कैसे मैं बताया था फोर्स में? साइन कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ? अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप नेगेटिव लेना, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जाओगे तो क्या लेने वाले हो? नेगेटिव। जैसे मैं बोला कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो एक 5 kg का मास है, क्या है? 5 kg का मास है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ, विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। मैं बोला ये हमारे पास 5 kg मास है और ये मूव कर रहा है हमारे पास विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। किधर? ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। सर इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? सर इसका मोमेंटम आप लिखोगे तो मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी m इनटू v। ये कितना होगा? m इनटू v। सर मास कितना है? 5 और ये कितना है? 5। ये होगा हमारे पास 25 यूनिट। कितना होगा? kg मीटर पर सेकेंड। सर ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? सर ये इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। सर यहाँ पे जो मोमेंटम होगा, सर ये मोमेंटम हो जाएगा निगेटिव। क्यों? सर ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 25 kg मीटर पर सेकेंड। पर सर ये तो हम लोग समझ गए इतनी चीजें, ये तो हुआ हमारे पास कि एक न्यूमेरिकल डाटा कैसे हम लोग को कैलकुलेट करना है। सर इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना। मतलब क्या है कि सपोज करो एक बुलेट है, अ बुलेट कैन किल अ पर्सन। एक बुलेट एक इंसान को मार सकता है यहाँ पे, बट एक एलिफेंट भी मार सकता है हमारे पास। एन एलिफेंट ऑल्सो किल अ पर्सन। सर इसका मतलब एक एलिफेंट जो आराम से आ रहा है वह भी एक इंसान को मार सकता है, बस मारने का तरीका अलग होगा। सर क्यों? सर बुलेट है हमारे पास, ये मान लो ये बुलेट है हमारे पास, इस तरीके से ये बुलेट है। बुलेट की जो स्पीड है हमारे पास, लेट अस सपोज 2000 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, 2000 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। लेट अस सपोज 2000 ज्यादा हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। कितना? 200 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और इसका जो मास है लेट अस सपोज 0.01 kg है। कितना है? 0.01 kg। कितना हमारे पास? 0.01 kg। सर इसका अगर मोमेंटम आप निकालोगे, इस बुलेट का मोमेंटम निकालोगे तो कितना आएगा? m इंटू वी। सर मास कितना हो गया? 0.01 और v की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 200 और ये इससे गया और ये आ रहा हमारे पास 2 kg मीटर पर सेकेंड। मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 kg मीटर पर सेकेंड, तो ये बुलेट 0.01 kg का मतलब 200 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। कितना? 200 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो ये एक इंसान को मार सकता है। क्यों? बिकॉज जो मोमेंटम का खेल है वो मास इनटू, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास के साथ साथ उस मास की वेलोसिटी कितनी है, उस मास की स्पीड कितनी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब प्रोटेक्ट पे, मतलब मास भी ज्यादा और स्पीड भी ज्यादा भैया तब तो मोमेंटम बहुत ज्यादा। मास कम स्पीड बहुत ज्यादा तभी मोमेंटम बहुत ज्यादा। या हमारे पास मोमेंटम तो इसका मतलब मास बहुत ज्यादा स्पीड कम तभी मोमेंटम बहुत ज्यादा। मतलब एलिफेंट के केस के अंदर क्या होगा? एलिफेंट के केस के अंदर अगर तुम देखोगे तो एलिफेंट के केस के अंदर मास ज्यादा होता है। क्या? मास बहुत ज्यादा होता है बट इसकी स्पीड कम होती है। स्पीड क्या होती है? इसकी कम होती है। सर बुलेट के अंदर क्या है हमारे पास? बुलेट के अंदर क्या कहानी है? सर बुलेट के अंदर क्या होगा? इसका मास कम है मगर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है बट ये पता मोमेंटम दोनों का सेम हो सकता है। क्यों? बिकॉज मोमेंटम इज मास इनटू स्पीड, मास इनटू वेलोसिटी। मतलब मास कम वेलोसिटी बहुत ज्यादा तभी मोमेंटम ज्यादा होगा। मास कम वेलोसिटी बहुत ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोला कि एक हमारे पास मोमेंटम है 1, मास 1 kg है, इसका ये है 1000 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड। इसका मोमेंटम कितना हो गया? सर अभी भी इसका मोमेंटम है 1000 kg मीटर पर सेकंड है। सर मैं बोला सर अगर मैं बोला इसका ये वैल्यू ले लो, यहाँ पे ये वैल्यू ले लो 50 kg, ये हमारे पास 50 kg है तो ये बताओ यहाँ पे 1000 बनाने तो क्या करना पड़ेगा? ये होगा अपन लोगों के पास 50 है तो यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई कर दो किससे?
200 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। अगर देखो मास को तुम जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, अगर मोमेंटम को सेम रखना है तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड को कम करना पड़ेगा। ये होगा 1000 केजी मीटर पर सेकंड, ये भी होगा। या तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, मास ले लेंगे 1000 केजी इनटू वेलोसिटी हो गया 1 मीटर पर सेकंड। तो ये बताओ कौन सा केस हाथी का है, कौन सा केस बुलेट का है। सर ये वाला जो केस है वो तो बुलेट का है, और ये वाला जो केस है वो कौन सा, हाथी का। भैया ये वाला केस कौन सा है अपन लोगों के पास, हाथी का है यहाँ पे। इसका मतलब ये वाला जो केस है वो किसका है, बुलेट का केस है, और ये वाला जो केस है वो किसका है, एलिफेंट का। ये होगा हमारे पास एलिफेंट का केस। यहां तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, हमारे पास आगे चलते हैं। इसका ये हुआ। ऐसे सवाल आ सकते हैं यहाँ पे, ऐसे सवाल आ सकते हैं। लेट अस सॉल्व ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मान लो मैं बोला एक का मोमेंटम है, यहाँ पे दिया हुआ है 100 केजी मीटर पर सेकेंड। मैं बोला कि एक बॉडी है उसका मोमेंटम दिया हुआ है। मैं बोला इसका जो मास है वो लेट अस सपोज 10 केजी है। ये बताओ उसकी स्पीड कितनी रही होगी कि इसका मोमेंटम 100 केजी मीटर पर सेकेंड रहा होगा। सर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सर मुझे स्पीड चाहिए, v इज इक्वल टू होगा हमारे पास p बाई एम। p का मतलब कितना हुआ हमारे पास 100, m का कितना हो गया 10, तो ये वैल्यू कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड से। यहां तक क्लियर हो। एक चीज और याद रखना, एक और चीज याद रखना, यहाँ पे मोमेंटम का खेल बहुत है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी दोनों बहुत मैटर करता है, दोनों बहुत मैटर करता है। मोमेंटम बहुत ज्यादा मैटर करता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। यहां तक ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं सर, यहां तक तो ये चीज क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और कभी कभी क्या होता है, मैं बोलता हूँ वेलोसिटी, कभी कभी बोलता हूँ स्पीड। सर वेलोसिटी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है। बट हम लोग क्या करते हैं 9th क्लास के अंदर, जो मोशन है, जो ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो अपना डायरेक्शन को जल्दी डायरेक्शन चेंज नहीं होता। हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वह एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, मतलब तो वेलोसिटी स्पीड में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। देखो वेलोसिटी और स्पीड बराबर है कब तक, जब तक कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन में करे। तो जब वेलोसिटी बोलो तभी स्पीड समझना, स्पीड बोलो तभी स्पीड ही समझना। यहाँ तक क्लियर हो। तो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।